ओम शांति। अद्भुत एवं अविस्मरणीय यादों के सफर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे यज्ञ के अति महत्वपूर्ण ऐसी अद्भुत विभूति जिनको प्यार से दीदी मनमोहिनी जी नाम से जाना जाता था। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील जी के साथ एक ही झटके से समर्पित हो गई थी। आप में अनेकानेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिल वाले की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला था मन मोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उनका मन ऐसा मोह लेती थी जो वह तुरंत बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आपने ही कई सेवा केंद्र खोलकर उसके निमित्त प्रशासन के और मातेश्वरी जगत अम्बा के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बनी। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात आदरणीय दीदी और दादी प्रकाशमणि जी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी और दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। अब सुनते हैं दीदी जी के जीवन की अविस्मरणीय यादें विस्तार से। दादी मनोहर इंदिरा जी दीदी जी के विषय में बताते हुए कहते हैं, हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनी मानी घर में हुआ था। गोपियां श्री कृष्ण की प्यारी होती हैं, तो जैसा नाम था वैसे ही उनके जीवन में चाहना भी थी। गोपी के नाम से गोपी पने के संस्कार भी उनमें जागृत हो गए थे। उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया है कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और मेरे दिल में चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन था वैसे मेरा भी जीवन हो। परंतु ड्रामा में हर एक बात समय आने पर ही इमर्ज होती है। दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। उनके हाथ में बहुत ही सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। जिसके साथ शादी की थी वो भी बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। पर दीदी को भावना यह रहती थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी उतना अधिक उन पैसों से गरीबों को दान कर पाऊंगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी, तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई करने वाले मिल नहीं रहे थे।
परंतु बाबा को मालूम था गोपी बच्ची बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। बाबा ने जब दीदी को कहा तो दीदी ने कहा, मैं ये सारे कपड़े 2 दिन में सिलाई करके दे दूंगी। जसोदा माता तो बहुत ही खुश हो गई। इस प्रकार लौकिक से ही बाबा के घर दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया था। बाबा के घर में धन बहुत था, पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी। दीदी के पिताजी का एक दुर्घटना में तब देहांत हो गया था। जब दीदी 16-17 वर्ष की थी, क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि जैसे इनको वसीयत में मिल गई हो। इसलिए ही दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सब बातों में आगे रहने का यानी लीडरशिप का इनका पार्ट चला था। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुए उस कमेटी में भी इनका नाम था। बाबा के समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पनाह तो चाहिए थी। हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन बहुत आते थे और हम अंदर से चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले, कोई ऐसा मौका मिले जिससे हम यहाँ आती जाती रहें। दीदी ने बाबा को राय दी, बाबा मैं सिलाई करना जानती हूँ। ओम मंडली के स्थान पर यदि 8-10 सिलाई मशीनें रख लेते हैं, 2-3 सखियों को भी साथ रख लेती हूँ। जो भी बांधेली कुमारियां हैं जिनको माता पिता इस जीवन को जीने के लिए तंग करते हैं, उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहाँ बुला लेंगे। दीदी का कहना और बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई केंद्र प्रारंभ किया। जब सिलाई स्कूल खोला तो मैं भी सिलाई सीखने के बहाने जाती थी। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे, योग भी लगवाते थे और सतयुगी रास भी रचाते थे। शांति समाधि में भी बिठाते थे। मम्मा बाबा भी आ जाते थे। इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में ये सब आध्यात्मिक क्लास भी बहुत ही सुंदर रीति चलता रहा। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहां गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठे थे। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में बहुत ही आनंद आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठे तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना? तुम्हें यहाँ कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने उत्तर पूछ लिया। दीदी ने कहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर हैं। बाबा ने कहा, बच्ची मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहाँ गुरु बनाने की तो बात ही नहीं है। यह तो ज्ञान है। इस ज्ञान से जीवन बनता है। बच्ची अगर तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने कहा, जब ऐसे ऐसे तुम इस जीवन को जियोगी तो तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। बाबा ने जब ऐसा कहा तो दीदी को लगा कि यहाँ केवल ज्ञान सुनने आना है, बाकी गुरु आदि बनाने की बात ही नहीं। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भासना आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गई। ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी तो चैन नहीं आता था। मन करता था बाबा के पास जाऊं, पुनः पुनः जाऊं।
थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे। बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़कर जैसे गोपियां रोती थी कि बाबा आप कब आएंगे। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास थी, रूहानी स्नेह होता था। तो गोपियों को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया। बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से भी प्यार हो गया था। एक बार बाबा से पूछा, बाबा पति कहते हैं मेरे साथ सिनेमा देखने चलो, तो क्या मैं जाऊं? बाबा ने कहा, बच्ची तुम भले जाओ, परंतु बाबा को याद करना। वहां जाकर भी तुम बाप को तो याद कर ही सकती हो। तुम शरीर से भले वहां रहोगी, लेकिन मन से अपनी मस्ती में रहना, शांति की समाधि में रहना, निज अवस्था में टिकी रहना। बाबा ने कहा, बच्ची तुम बड़े घर की हो, ऐसे ना हो तुम मना करो और फिर झगड़ा हो जाए। तुम्हारे कारण अन्य सारी कन्याओं माताओं पर बंधन ना आ जाए। तुम बड़ी हो, युक्ति से चलती रहो। दीदी के पति यूं तो बहुत अच्छे थे, परंतु एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया। आज तक कभी उन्होंने दीदी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ उठा दिया। हाथ लगाया और चश्मा गिर गया। जैसे ही शीशा टूटा, दीदी को बहाना मिल गया। दीदी ने कहा, आप हमें विकारों के कारण मारते हो। आपको विकार प्रिय है या मैं प्रिय हूं? बस बहाना बना और फिर उन्होंने उसी वक्त ही उनको त्याग कर अपने आध्यात्मिक मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। आज के भाग में दीदी के विषय की लौकिक जानकारी इतनी ही। आगे सुनेंगे अगले भाग में। ओम शांति।